ऐसे टोटल 11 गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और यहां पर ये जो गाइडलाइंस आई इसके बाद पूरी तरह से रूपरेखा ही बदल गई किसी इंसान को अरेस्ट करने की। जितने पुलिस वाले थे वो भी बाउंड कर दिए गए कि आप ये गलतियां नहीं करोगे। और दोस्तों आज भी ऐसा होता है गांव देहात में या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर लोग ज्यादा कानून के बारे में नहीं जानते, वहां आज भी गलत तरीके से इंसान को जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता है, रस्सियों से बांधकर ले जाते हैं और भी कई तरह की हरकतें की जाती हैं। दोस्तों अपने देश में जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो जो पुलिस के द्वारा ज्यादतियां की जाती है, कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस में सभी पुलिस वाले ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, बट हैं कुछ पुलिस वाले जो ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग, तो आपको समझना चाहिए। और पुलिस के द्वारा जो ज्यादतियां की जाती हैं या फिर आपके साथ जो भी हरकतें, मारना पीटना, गालियां देना, बदतमीजी करना, कई बार कस्टोडियल डेथ के केस सामने आते हैं, कस्टडी में टॉर्चर करने के केसेस सामने आते हैं, और वो सब सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते। अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो मेरा मानना है कोई भी ऐसा पुलिस वाला या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी हो जिसने आपको अरेस्ट किया या फिर आप पुलिस स्टेशन में हो, मारपीट तो बहुत दूर की बात है, आपसे बदतमीजी से बात तक नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में। अपने देश में पोस्ट प्रोसीजर तो लोगों को पता है, मतलब बाद में क्या प्रोसीजर करना है फॉलो, अरेस्ट करने के बाद में बेल करवानी है, ये सब तो पता है, बट प्री प्रोसीजर नहीं पता। जब किसी को अरेस्ट किया गया तो क्या क्या एक पुलिस वाला उन कंडीशंस को फॉलो करेगा, वरना तो वो इलीगल अरेस्ट माना जा सकता है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या है आपके अधिकार, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोर्ट्स में केसेस को फाइट करने का, उसके आधार पर वीडियोस लेकर आते हैं और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस दी गई कि अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ऐसे पुलिस वालों पर भी एक्शन हो सकता है और बेल तो देनी ही पड़ेगी। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनसे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, प्री अरेस्ट या फिर अरेस्ट के वक्त जो आपके अधिकार है वो आपको पता होने ही चाहिए। ऐसे टोटल 11 गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और यहां पर ये जो गाइडलाइंस आई इसके बाद पूरी तरह से रूपरेखा ही बदल गई किसी इंसान को अरेस्ट करने की। जितने पुलिस वाले थे वो भी बाउंड कर दिए गए कि आप ये गलतियां नहीं करोगे। और दोस्तों आज भी ऐसा होता है गांव देहात में या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर लोग ज्यादा कानून के बारे में नहीं जानते, वहां आज भी गलत तरीके से इंसान को जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता है, रस्सियों से बांधकर ले जाते हैं और भी कई तरह की हरकतें की जाती हैं। पर इस जजमेंट के आने के बाद चीजें बदली हैं और आपको भी ये 11 गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। सबसे पहली गाइडलाइन, आपके घर पे जो भी कोई पुलिस वाला आएगा, घर पर, दुकान पर, किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आप काम करते हो और पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, मतलब पुलिस बोलती है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त पुलिस की वर्दी में पुलिस होनी चाहिए। पहली बात तो ये, जो इंसान आपको पकड़ने के लिए आया उसकी जो नेम प्लेट है क्लियर नजर आनी चाहिए, साथ में उसकी डेजिग्नेशन। ऐसा नहीं सिविल में उठा के आपको ले गए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप कंप्लेंट कीजिए, ऐसे ही तो कोई भी इंसान आ सकता है। अगर वो पुलिस वाला भी अगर अपने नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इलीगल अरेस्ट है, किडनैपिंग है, वो किडनैपिंग का केस दर्ज कराइए। इमीडिएटली आपकी फैमिली को या फिर कोई भी जो सगा संबंधी जानकार है उसे जल्दी से 112 नंबर पे कॉल कर देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे इस इंसान को यहां से किडनैप कर लिया, कुछ लोगों ने सिविल में आए थे, हमें नहीं पता कौन थे। तो ये सब आप बोलोगे, जल्दी से एक्शन किया जाएगा। साथ में दोस्तों होता है दूसरा अधिकार, जो दूसरी गाइडलाइन दी गई वो था अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना। पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है, पकड़ता है, तो उसको बोलिए कि ठीक है आपने मुझे पकड़ लिया, सब कुछ ठीक है, आप मेरा अरेस्ट मेमो यही बना दीजिए। ज्यादातर अरेस्ट मेमो बनाए जाते हैं पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद, आपकी अरेस्टिंग कहीं और से दिखाई जाती है। अरेस्ट कहीं से भी पुलिस ने किया हो, अपनी स्टोरी बनाती है पुलिस, उसके अनुसार ही आपकी अरेस्टिंग दिखाते हैं। वहां पर इंडिपेंडेंट 2-3 लोग होने चाहिए जो ये गवाही दे सके कि हाँ हमारे सामने अरेस्ट किया। उस अरेस्ट मेमो पर साइन होता है, जिसको अरेस्ट किया वो भी साइन करेगा, जिसने अरेस्ट किया वो भी साइन करेगा। तो ये चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को कहीं से भी उठा लिया, कहीं पर भी अरेस्ट मेमो बना दिया। अगर ऐसा है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई भी इंसान बिना अरेस्ट मेमो बनाए, कोई भी पुलिस वाला आपको ऐसे ले जाए तो वो गलत अरेस्ट है, इसका भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जितने भी वकील साहब या लॉ स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं एक्यूज को,
को, उसी वक्त आप बेल ले सकते थे, पर ऐसा होता नहीं है। महीनों तक इंसान जेल काटता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसी वक्त किसी वकील साहब को नहीं किया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, तब आप अपने वकील साहब को लेकर वहां नहीं गए, या फिर वकील साहब ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर आज के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, मेरी इस वीडियो को देखना, और ज्यादा बोलता है पुलिस वाला, तो उसको ये जजमेंट, डीके बासु का जजमेंट दिखाना या मेरी वीडियो दिखाना और बोलना कि 11 गाइडलाइंस हैं, आपने इनको फॉलो नहीं किया, आप इलीगल तरीके से डिटेन कर रहे हो, इलीगल तरीके से अरेस्ट कर रहे हो, और जाके मजिस्ट्रेट साहब को भी ये बातें बोलना, उसी वक्त मजिस्ट्रेट साहब उसको छोड़ देंगे। दोस्तों, तीसरी गाइडलाइन ये दी गई कि किसी भी इंसान को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, दोस्तों पहले आप ये समझिए, वैसे तो 24 घंटे में पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पुलिस अरेस्ट करती है, बट लाने ले जाने का समय काउंट नहीं होता है। किसी इंसान को जबलपुर से अरेस्ट किया, उस इंसान को बॉम्बे में पेश करना है, तो जो लाया गया उसको, उसमें कितने भी घंटे लग गए, वो समय काउंट नहीं होता है। तो यहां पर तीसरी जो गाइडलाइन बोली गई वो ये बोली गई कि आपकी फैमिली को, आपके किसी दोस्त को, सगे संबंधी को, जानकार को पुलिस इन्फॉर्म करेगी कि हमने इनको अरेस्ट किया है, ये इस पुलिस स्टेशन में है, आप चाहे तो आकर मिल सकते हैं। इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर बिना इन्फॉर्म करे 2 दिन 3 दिन तक रखा हुआ है किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी को भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग है, इलीगल डिटेन किया गया है। आप हैबियस कॉर्पस की भी रिट लगा सकते हैं। रिट पर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगती है आर्टिकल 32 में, 226 में लगती है, हाई कोर्ट में। आप बहुत दूर हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट जाइए, रिट लगाइए, हैबियस कॉर्पस रिट लगाएंगे, इमीडिएटली एक्शन होगा। और अगर इलीगल तरीके से पुलिस ने आपको बिठा रखा है तो इमीडिएटली, आजकल तो मेल का जमाना है, ट्वीट का जमाना है, मेल कर दो फटाफट से। कमिश्नर को, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, सबको मेल डाल दो कि इलीगल तरीके से इस पुलिस स्टेशन में इस इंसान को बिठा रखा है इतने दिनों से, और पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, उसके साथ में दादागिरी कर रही है। उसी वक्त जो पुलिस वाला है जिसने उसको अरेस्ट किया है वो लाइन पर आएगा, और यह भी हो सकता है कि उसकी नौकरी से भी उसको हाथ धोना पड़ जाए। तो आप जानकार बनिए, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे आपके ऐसे राइट की, जो बताया गया इन गाइडलाइंस में। बोलते हैं कि जब भी किसी इंसान को पकड़ा जाएगा तो उसके पास अधिकार है इन्फॉर्म करना किसी को भी कि भाई मुझे इस पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, यहां पर रखा हुआ है। तो आपके अधिकारों के बारे में पुलिस वाला आपको बताएगा। ऐसा नहीं कि आपके कोई अधिकार आपको बताए ही नहीं गए, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया है, पुलिस वाला आपके अधिकार बताएगा। ये इतना ज्यादा काम करता नहीं है। साथ में ही इसमें अगर 5वां पॉइंट भी आप देखोगे, या चौथा बोलो 5वां बोलो, इस पॉइंट में भी देखोगे डिस्क्लोज करना पड़ता है पुलिस वाले को किसको, कहां से वो पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, उसे मेंशन करना पड़ता है। अपनी उसी अरेस्ट मेमो के अंदर लिखा जाता है कि हम इस इंसान को यहां से अरेस्ट कर रहे हैं, इतने बजे अरेस्ट कर रहे हैं, ये वो जगह है। ये सब चीजें भी उस अरेस्ट मेमो में मेंशन होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस अरेस्ट मेमो को सही नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी गाइडलाइन के बारे में। पुलिस वाले के पास एक डायरी होती है, आपने देखा होगा हमेशा, कई बार कोर्ट में जब जाते हैं तो डायरी मंगाई जाती है। उस डायरी में पुलिस वाला पूरे प्रोसेस का सिस्टम लिखेगा, कब अरेस्ट किया, कहां से अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, कितना वक्त अपने पास रखा, कब कब कस्टडी बढ़ाई गई, इन सब चीजों को डायरी में मेंशन किया जाता है। कई बार मैंने देखा है कि जब जज साहब के सामने आप जाते हो, जज साहब उस डायरी को मंगा लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कि वकील साहब भी जब क्रॉस में होते हैं उन डायरी का जिक्र करते हैं। तो डायरी में हर पुलिस वाले को इन चीजों के बारे में एंट्री करनी होगी, बताना पड़ेगा। हालांकि पुलिस स्टेशन में भी आप देखोगे रजिस्टर होता है रोजनामचा, जिसमें लिखते हैं कि कब कौन आया, कब कौन गया, उन सब चीजों की एंट्री की जाती है। ऐसे कई तरह के रजिस्टर होते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में। रजिस्टर नंबर 21 क्या बोलता है, 20 क्या बोलता है, 22 क्या बोलता है, रजिस्टर नंबर 2 क्या बोलता है, इस पर पहले मैंने वीडियोस बनाई है, वो भी आप देख लेना। माल खाने का रजिस्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब कोई चीज रिकवर की जाती है, सीज की जाती है, वहां बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो माल खाने का रजिस्टर होता है उसकी एंट्री वहां पर होनी चाहिए। अब दोस्तों 7वें आपके उस गाइडलाइन की हम बात करते हैं। जब भी किसी भी इंसान को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में अपने पास रखा, तो हर 48 आवर्स में उसे मेडिकल एग्जामिन की फैसिलिटी दी जाएगी। हर 48 घंटे में उसका मेडिकल कराया जाएगा, कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं। दोस्तों होता क्या है, जब भी पुलिस आपको पकड़ती है तो आपके फैमिली में जो भी कोई जानकार है, या फिर वकील साहब को या आपको खुद को बोलना चाहिए मेरा मेडिकल कराओ। पहले मेडिकल कराओगे, बाद में कस्टडी में जाओगे, ज्यादा बेटर है, वरना मार पीट कर तोड़ ओड़ के वो बाद में आपका मेडिकल करवाएंगे और बोलेंगे पहले चोट लगी हुई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और हर 48 घंटे में आपका मेडिकल होगा। अगर आपको मान लीजिए
कस्टडी दे दी गई, कस्टडी दे दी 6 दिन की, कि रिमांड पर 6 दिन की हो, तो हर 2 दिन के अंदर वो जाकर आपका मेडिकल करवाएंगे, मतलब 48 आवर्स में आपका मेडिकल करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए बनाया गया था। डीके बासु जजमेंट में बताया गया था कस्टोडियल बहुत टॉर्चर होता है, लोगों को मारा पीटा जाता है, लोग डेथ तक हो जाती है, ये सब चीजें आगे ना हो, इसीलिए इस क्लॉज को भी डाला गया इस गाइडलाइन के तहत। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वीं गाइडलाइन क्या दी गई? 8वीं गाइडलाइन ये दी गई कि जब भी किसी भी इंसान को अरेस्ट करोगे तो वहां पर एक इंस्पेक्शन मेमो होगा। इंस्पेक्शन मेमो जिसके अंदर हर छोटी से बड़ी चीजों को मेंशन किया जाएगा, कोई उसको इंजरी तो नहीं, उसको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी। यही जो 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया, 48 घंटे में मेडिकल एग्जामिन कराया जाएगा, उसी से 8वां पॉइंट बनता है कि वहां पर छोटी या बड़ी कोई भी किसी भी तरह की अगर चोट लगी है उस इंसान को जिसको अरेस्ट किया पुलिस ने, तो उसकी एंट्री करनी होगी। इंस्पेक्शन मेमो यही है, और मेंशन करके बताना पड़ेगा कहीं उस इंसान को किसी भी तरह का असॉल्ट तो नहीं हुआ या चोट तो उसको नहीं लगी है। अब दोस्तों बात करते हैं 9वीं गाइडलाइन की। जो 9वीं गाइडलाइन आई वो ये बोलती है कि किसी भी इंसान को कोई भी किसी भी तरह की अगर चोट लगी है तो उसे बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को कि मजिस्ट्रेट साहब इस इंसान के ये चोट लगी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना और जब लेकर जाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो रास्ते में ही पुलिस वाले जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होते हैं धमका रहे होते हैं कि जाकर वहां फालतू बोलेगा तो बाद में रिमांड लेके आएंगे, तेरे को और दांत तोड़ेंगे हम लोग। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको उस रिमांड से बचना है ना, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आराम से चिल्ला चिल्ला के बोल दो कि मुझे बहुत मारा पीटा है, घुसन लाते मारे और डंडे मेरे को इन लोगों ने मारे हैं, लटका के मुझे मारा है, जैसे भी आपको मारा है वो पूरी बातें आप बताइए। अगर बताओगे तो उसी वक्त मेडिकल भी होगा, और आगे जो मेडिकल होगा, इतनी खरोच भी अगर आपको आ गई तो वो पुलिस वाला सस्पेंड या उसकी वर्दी उतर सकती है, पूरा थाना सस्पेंड हो सकता है। आप बिल्कुल भी इन चीजों को हल्के में मत लिया कीजिए, ऐसे मत डरा कीजिए। अगर आप डरोगे तो और पिटोगे, अगर ये बात जाके मजिस्ट्रेट साहब को आप बता दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम से कम इजीली जो आपकी कस्टडी है, रिमांड है, वो कट जाएगा, इतना टॉर्चर आपके साथ में नहीं होगा। अब बात करते हैं 10वीं गाइडलाइन की। दोस्तों जो डीके बासु का जजमेंट आया उसमें यह बोला गया कि आप किसी भी अपने जो भी आपका काउंसिल है, मतलब जो आपके वकील साहब हैं, लीगल काउंसिल जो आपके केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं या प्रेजेंट आप उनसे करवाओगे, उनसे मिलने का अधिकार आपको है। ये सीआरपीसी का 41D भी बोलता था, यही आपका सेम अधिकार, फंडामेंटल अधिकार है दोस्तों आपका। ही आप चाहते हो अपने वकील साहब से मिलना, मिलने दिया जाएगा। आपके वकील साहब अगर जाके ये बात मेंशन कर देते हैं कि मुझे अपने क्लाइंट से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो उस पुलिस के अगेंस्ट उसी वक्त एक ऑर्डर पास होगा कि जब भी वकील साहब आएंगे इनको मिलने दिया जाए, और अगर आपने मिलने नहीं दिया तो आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इन बातों को भी आप ध्यान रखें। आप अपने लीगल काउंसिल से मिल सकते हैं, ये थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल सकते, मतलब आप बैठे ही रहे पूरे 24 घंटे, आपके साथ ऐसा नहीं होता, बट आप मिल सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं जो गाइडलाइन दी गई, इसमें यह बोला गया कि हर जगह पर जहां पर भी पुलिस स्टेशंस बने हैं वहां पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उस कंट्रोल रूम में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस इंसान को कब अरेस्ट किया, कहां से अरेस्ट किया, किस वक्त अरेस्ट किया, कब तक वो पुलिस की कस्टडी में था, ये सब चीजें रहनी चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अगर किसी भी आपके सगा संबंधी जानकार को पुलिस वाले उठा लेते हैं और उसको रखते हैं पुलिस स्टेशन में 3-4-5 दिन के लिए, तो ऐसे में आपको 112 नंबर पे कॉल कर देनी चाहिए और बोलना चाहिए किडनैपिंग हुई है। तो ये कंट्रोल रूम वहां पर काम आते हैं। अगर आप इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इन सब रेमेडीज को फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी आप पुलिस स्टेशन में नहीं पिटोगे, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा पुलिस वाला कोई भी हरकत करता है तो उसकी वर्दी उतर सकती है, उसके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है। इन बातों से बिल्कुल आप सावधान रहें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए वो भी आप बताएं, ताकि हम वीडियोस लेकर आएं और आपको आपके अधिकारों से और ज्यादा अवेयर करा सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।